एक व्यक्ति जिसका नाम संदीप है और संदीप की जो है पत्नी जो होती हैं पहली वाली, उनकी जो है मृत्यु हो जाती है। उसके बाद वो जो है एक महिला को यानी कि तकरीबन जो है 28 से 30 साल की लड़की को जो है शादी करके लेके आते हैं और उसके बाद से उनका जो बेटा होता है पिंटू, उनके बेटे की उम्र होती है लगभग 25 से 26 साल। अब उन दोनों के बीच कुछ ऐसा घटना घट जाता है और ऐसा क्राइम हो जाता है जिससे उसके पिता और उसकी पूरी फैमिली बर्बाद हो जाती है। तो आइए पूरी इस जो है क्राइम की कहानी को जानते हैं और क्या हुआ, कैसे, जो भी है सारी चीज़ें बताते हैं और घटना की शुरुआत कहाँ से होती है। और दोस्तों इस कहानी को सुनने के बाद ना आपको भी जो है मतलब थोड़ा लगेगा ना कि हाँ चीज़ें कुछ अच्छी होनी भी चाहिए और जो है कुछ अपने आप एक डाउट होगा कि हाँ हम कभी कभी गलतियाँ कर बैठते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम बिना कुछ इस कहानी पे वक्तव्य किए हुए। तो उससे पहले मेरा भी नाम जान लो, मेरा नाम है धीरज। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है जो है बिहार के एक छोटे से गांव, मतलब जो है छोटे से गांव से, जिसका नाम है नायगौड़, मतलब नायगौड़ करके एक गांव है वहीं पे। और वहां से शुरुआत होती है। एक फैमिली होती है जहाँ पे बहुत ही सुखी और संपन्न फैमिली होती है। तो उसके पिता यानी कि एक जो है फैमिली होती है जिसमें फैमिली के मेन मुखिया होते हैं संदीप और उनकी पत्नी होती हैं आरती और उनके बेटे होते हैं, मतलब छोटा सा बेटा होता है। ये दोनों की शादी होती है संदीप और आरती की और धीरे धीरे जो है टाइम बीतता जाता है और उनका एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम होता है पिंटू और लोग पिंटू नाम रख देते हैं उसका। अब धीरे धीरे पढ़ाई वगैरह चल रही थी और इनकी जो है जॉब बहुत ही अच्छी खासी सरकारी जॉब लग जाती है और बहुत ही बढ़िया से ये लोग घर बनाते हैं। और ये लोग जो है धीरे धीरे जो है बिजनेस के सिलसिले में जो है नौकरी छोड़ देते हैं और बिजनेस करने लगते हैं। और बिजनेस के सिलसिले में ये लोग जो है नेपाल में चले जाते हैं। अब नेपाल में शिफ्ट हो जाते हैं जब वो यानी कि संदीप जब नेपाल में शिफ्ट होता है तो वहाँ पे पूरा घर वगैरह सब खरीद लेता है क्योंकि अच्छे खासे पैसे कमाने लगता है। अब इसका जो बिज़नेस है वो काफ़ी बढ़िया चलने लगता है वहाँ पे नेपाल में और वहाँ पे बहुत ही बढ़िया उनका बहुत बड़ा बिजनेस हो जाता है। और जिसकी वजह से ये वहीं पर जो है ये अपने घर वगैरह सारी चीज़ें खरीद लेते हैं, ज़मीन वगैरह खेती वगैरह सब कुछ वहीं पर खरीद लेते हैं और अपनी पूरी फैमिली को वहाँ पर शिफ्ट करा देते हैं। पूरी फैमिली वहीं पर रहने लगती है। अब दिक्कत आती है वहाँ पे कि जब इनका जो बिज़नेस अच्छा खासा चल रहा होता है, बहुत बढ़िया चल रहा होता है, एक दिन की बात है कि उसकी जो मम्मी थी यानी कि पिंटू की जो मम्मी थी, उनकी जो तबीयत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अब वहीं के पास ही के हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है लेकिन तबीयत फिर भी वहाँ पे सही नहीं होता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि सीधा बिहार के लिए जो है फ़्लाइट बुक करते हैं और सीधा बिहार चले जाते हैं। और बिहार आने के बाद से वहाँ पे दवाई वगैरह करवाते हैं लेकिन जो है लास्ट कार के होता है कि ठीक नहीं होती हैं और उन्हें कुछ भयानक बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से उनकी जो है मृत्यु हो जाती है। यानी कि संदीप की मम्मी बोल रहा हूँ मैं, उसके बेटे संदीप के बेटे की मम्मी जिसका नाम था आरती देवी, तो उनकी जो है देहावसान हो जाता है। अब सभी लोग पूरे के पैरों के तले से एकदम ज़मीन खिसक सी जाती है। उसके बेटे पिंटू और उसके पिता संदीप दोनों के पैरों से तले से ज़मीन खिसक जाती है कि भाई अब हम क्या करें, ज़िंदगी कहाँ से क्या मोड़ ले ली। पूरा दोनों लोग बहुत ज़्यादा सैड रहने लगे, रोने लगे। लेकिन और जो है तेरह भी होता है, आई होप कि आपको पता होगा। तो वो जो है अपने माता जी का अंतिम संस्कार वगैरह कर देते हैं। संस्कार वगैरह कर देने के बाद काफ़ी सैड रहने लगते हैं दोनों ही लोग, उसके पिता और वो दोनों ही लोग, यानी कि पिंटू और उसके पिता दोनों लोग बहुत ज़्यादा सैड रहने लगते हैं। लेकिन कुछ दिन तक गाँव वाले जो है समझाते हैं कि दूसरी शादी कर लो, लेकिन वो दूसरी शादी नहीं करता है और वो लोग वहाँ पे अपने वापस से चले जाते हैं नेपाल वाले घर पे और वहीं पे रहने लगते हैं, अपना बिजनेस वगैरह संभालने लगते हैं। लेकिन उसके पिता जो होते हैं जो वो आ जाते हैं दारू पीने पे, उनको जो है शराब पीने की लत लग जाती है। उनकी जो पत्नी थी उनकी यादों में, मतलब उनकी जो एज थी वो 52 साल थी, मैं पहले ही बता दूं। और उनके बेटे की उम्र फ़िलहाल उस टाइम पे 25 साल की हो जाती है, 26 साल के तकरीब में हो जाती है। अब उसके पिता जो है इसी तरह से जो है दोनों लोग रहने लगते हैं क्योंकि अब उनके पिता रोज़ दारू पी करके आते थे, यानी कि जो है पिंटू के पिता रोज़ डेली जो है दारू पी करके आते थे, यानी कि शराब वगैरह पी के आते थे और पूरा का पूरा वही लत लग चुका था
उसके पिता अपने कमरे में सोते थे, उसका बेटा अपने कमरे में सोता था और दोनों ही बहुत ज़्यादा सैड रहने लगती थी। एक दिन दोनों होश में थे और दोनों ही बातचीत आपस में करते हैं कि पिताजी जो है एक घर में एक औरत की जो है ज़रूरत है और अगर जो है कोई औरत रहेगी तो अपने घर को संभालेगी, हमें समझाएगी, अगर हम कभी सैड होंगे तो हमें मनाएगी, हर वो चीज़ मतलब जो भी होता है करके सारे कामकाज को वो संभाल लेगी। तो उसके पिता बोलते हैं ठीक है। उसके बाद से उसके पिता उसी दिन ही दारू पी कर के आते हैं, मतलब कि शराब पी कर के आते हैं और बहुत ज़्यादा नाटक ड्रामा करते हैं उसके सामने और बोलते हैं कि बेटा तुमने कहा था ना कि एक औरत की ज़रूरत है, तो मैं औरत लेके आऊँगा, ज़रूर लेके आऊँगा। अब यह सब बातचीत होने के बाद से उसके पिता जो है उसी रात वो कमरे में सोने के लिए चला जाता है और उसके पिता जो है दारू के नशे में ही कहीं चले जाते हैं। उसके पिता उस दिन नहीं आते हैं, उसके 2 दिन बाद भी नहीं आते हैं। वह लड़का बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, अपने गांव फ़ोन करता है कि गांव पे तो पापा नहीं गए हैं। पूरी चारों तरफ उसके आसपास में जो भी लोग रहते हैं सारे लोगों से पूछा, लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता है। अब वह यह मान चुका था कि शायद उसके पिता और उसकी माता दोनों ही उसकी दुनिया में नहीं हैं, दोनों लोग नहीं है, शायद उसके पिता को कुछ हो तो नहीं गया। तो ये बहुत ज़्यादा जो है सैड मोमेंट था और उसके लिए, और बहुत ज़्यादा वो बेचारा सैड भी रहता था। अब यह सब जान करके वो बहुत ज़्यादा सैड रहने लगा कि तभी तीसरा दिन बीतता है, चौथे दिन उसके पिता उसके दरवाजे की जो है बेल बजती है। तभी वह दरवाजे पर आता है और दरवाज़ा खोलता है तो एक बहुत ही सुंदर सी कन्या कहो, महिला कहो, लड़की कहो या फिर शादीशुदा महिला जो भी कह लो, कि जो है 30 साल की, तकरीबन 28 से 30 साल की एक जो है महिला उसके दरवाजे पर खड़ी हुई होती है। अब वह उसकी सुंदरता को देख करके एकदम से उसको घूरने लगता है और उसे देखने लगता है, उसको और कुछ दिखाई ही नहीं देता है कि तभी उसके बाद से वह उसी में लीन हो जाता है। तभी वह महिला भी उसे देख करके मुस्कुरा देती है और वह क्या करता है, यानी कि पिंटू उसको देखे ही रहा था कि तभी उसके पिता पीछे से आते हैं और बोलते हैं कि बेटा ये तुम्हारी मम्मी है। बोलता है कि पापा इतनी सुंदर बहू लानी थी कि और आप जो है अपनी जो है हमारी सौतेली माँ लेकर के आए हो। तो ऐसी बातचीत हुई, उन दोनों के बीच थोड़ी आर्गुमेंट होने लगी, झगड़े होने लगे, जो है कि आपने जो है बहू लाने की बात करी थी तो आप जो है खुद ही अपनी पत्नी लेकर के चले आए। तो कहे फिर भी बातचीत हुआ और उन दोनों के इन झगड़ों के बीच में उसकी जो पत्नी होती है, यानी कि उसकी जो नेपाली पत्नी होती है, नेपाल की थी ना, तो उतनी एजड थी और जो है उनकी उम्र, एक बार मैं पहले ही बता दूं कि जो है संदीप यानी कि पिंटू के पिता की उम्र 52 साल और उसकी जो वाइफ लेके आए थे वो 28 से 30 साल और इस यानी कि इसके बेटे की उम्र 25 से 26 साल। मान के चलो कि जो है अपने बेटे की बहू की उम्र के लेके आए थे। तो इसी बीच थोड़ा बहुत आर्गुमेंट हुआ, झगड़े वगैरह हुए और उसके पिता जो है दारू पीने की लत लग चुकी थी, क्योंकि उनकी जो पहली पत्नी थी उसे देखने के लिए अब ये आती है और ये संभालने लगती है घर को। लेकिन वह क्या करता है, संदीप का बेटा पिंटू कहता है कि मैं अपनी सौतेली माँ के साथ नहीं रहने वाला और वो जो है दुकान पे रहने लगता है, वहीं पर रहने लगता है। तकरीबन 5 से 7 दिन बीत जाते हैं और वो जो आई थी लड़की नेपाली, वो अपने घर को यहाँ पे जो है संभालती है और जो भी रहता है सारा कामकाज देखती है। और उसके पिता को जो है दारू की लत लगी थी और वो जो है बार बार उसे मना करती है कि दारू आप जो है कम पीजिए, शराब कम पीजिए और जो भी रहता है सारी चीज़ें उन्हें मना करती है, लेकिन वो नहीं मानते हैं और वो अपनी लत में टुन रहते हैं। कि तभी उसका जो बेटा होता है वो आता है घर पे और देखता है कि उसकी जो सौतेली माँ है वो छोटे छोटे कपड़ों को पहन करके घर में टहल रही है। अब वह आता है और उसे देखने लग जाता है और इतना घूरता है कि वह लड़की यानी कि जो महिला थी, उसकी जो मम्मी थी, वह भी तंग आ जाती है, वह भी दंग रह जाती है कि भाई इतना कैसे। फिर वह जवाब देती है कि तुम बोल रहे थे ना कि जो है इतनी सुंदर पत्नी बहू ढूंढने की बजाय, अपनी पत्नी ढूंढने के बजाय तुम अपनी खुद की पत्नी लेके आ गए, तो मैं तुम्हारी पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ। अब यह सब सुनने के बाद से उस लड़के के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। अब यह सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न भी होता है, क्योंकि वह महिला काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी, हॉट थी, बहुत ही अच्छी थी।
तो इस वजह से वो मान भी जाता है। अब दोनों, उसके पिता दूसरे कमरे में जो है जा कर के सो जाते हैं, दारू पी कर के आते हैं, और वो दोनों, वह लड़का उस अपनी सौतेली माँ के साथ संबंध बनाना शुरू करता है। और वह लड़का जब शुरुआत करता है, तकरीबन पूरी रात उस अपनी सौतेली माँ के साथ संबंध बनाता रहा। अब यह सब करने के बाद वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और ऐसे ही वह हर रोज़ करते रहा, और वह लड़का अब अपने घर में ही रहने लगा। अपने घर में ही अपनी सौतेली माँ के साथ जो है डेली प्रतिदिन संबंध बनाता रहा। यही प्रक्रिया चलती रही। एक दिन वह जो संदीप होता है, संदीप को कुछ चीज़ें जो है शक होती हैं। वह दारू उस दिन नहीं पीता है और दारू पीने का नाटक करता है, और अपनी पत्नी को बुलाता है। उसकी पत्नी उसके रूम में जाती है और बातचीत होती है, और वह जो है सो जाता है, सोने का नाटक करता है, सो जाता है। उसकी पत्नी, रात के करीब 11 बज रहे थे, वह उठता है तो देखता है कि वहाँ पे उसकी पत्नी उसके रूम में नहीं है, और वह खूब ढूंढने लगता है, चारों तरफ ढूंढता है, लेकिन उसकी जो पत्नी होती है वह कहीं पे भी दिखाई नहीं देती है। वह बगल के कमरे में जाता है, जो कि जिसमें उसका बेटा रहता है। उसके रूम की लाइट जली हुई थी, और वह खिड़की से जो है झांकता है, देखता है तो उसकी जो पत्नी होती है नग्न अवस्था में उसके ही बेटे के साथ संबंध बना रही थी। यह देख करके वह चिल्लाने लगता है, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, और जो है बाहर आता है और चिल्लाने लगता है। तो अभी उसके जो बेटे और पत्नी थे, उसके जो बेटे थे और उसकी जो पत्नी थी, यानी कि संदीप का बेटा और संदीप की पत्नी, दोनों ही लोग जो है अपने कपड़ा वगैरह पहनते हैं और वहाँ से जाते हैं। उन लोगों को लगता है कि ऐसे ही पिताजी दारू पिए हैं और जो है चिल्ला रहे हैं। अब यह सब सुन करके वो लोग जो है, उनको लगता है कि इसको कुछ भी पता नहीं है, लेकिन संदीप अपनी ही पत्नी को 2 चाटी लगाता है, 2 थप्पड़ लगाता है, और बोलता है कि इसी दिन के लिए मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आया हूँ, तुम अपनी ही बेटी के, मेरे ही बेटी के साथ संबंध बना रही हो, बहुत ही अच्छा काम कर रही हो। और पूरा जितना हो सकता है पूरा भड़ास निकालता है, गुस्से में जो है बातचीत होता है। और वह जाके पुलिस वालों को, कोई जो है बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है तो पास ही में कोई था व्यक्ति, और जो है फ़ोन कर देता है, और वो पुलिस आ जाती है। पुलिस आने के बाद से, यानी कि नेपाल की जो पुलिस थी वो आती है, और उन सभी उसके पूरे परिवार को ही उठा लेके चली जाती है थाने। अब थाने लेकर के जाती है। अब वहाँ पे पूरी की पूरी पुलिस जो है पूरी कहानी को सुनाते हैं। पूरी कहानी को सुनने के बाद से पुलिस भी तंग रह जाती है, पुलिस भी परेशान हो जाती है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। अब यह सब सुन करके सारे लोग एकदम से परेशान से हो जाते हैं, लेकिन पुलिस ने फैसला सुनाया, और उस लड़की ने और उस लड़के ने, यानी कि उस महज 30 साल की महिला और 25 साल के इस लड़के ने साफ साफ बोल दिया कि जो है बहू ढूंढने की उम्र में जब पत्नी लेकर के आएंगे तो ऐसा ही होगा, और यह सब होना था। उसके बाद से वो दोनों शादी कर लेते हैं, यानी कि उसकी जो संदीप की जो पत्नी थी अपने ही बेटे के साथ शादी कर लेती है। सोचो, शादी कर लेती है, और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं, और जो भी अपना कार्यक्रम शुरुआत रखते हैं। उसके जो पिता होते हैं अपना दुकान संभालने लग जाते हैं, पुलिस वाले उन्हें छोड़ भी देते हैं। तो यह प्रक्रिया जारी रहती है। और इस कहानी पे आपकी क्या राय है ज़रूर से बताइएगा, और आगे जो है क्या हुआ मैंने आप लोगों को बता ही दिया, ऐसी चीज़ें हुई। और इस कहानी पे आप लोग क्या कहना चाहोगे ज़रूर से बताइएगा, जो कि ये रियल घटना है। और मैं जो भी इस नाम को लिया हूँ, देखो इस कहानी को सुनाने का मेरा सिर्फ इतना ही मकसद है, मैं किसी के दिल को ठेस पहुँचाना या फिर और भी चीज़ें नहीं है। बस ये अवेयरनेस वीडियो की इस तरह से जो है घटनाएँ हो रही हैं, और आप लोगों के सुनने की वजह से शायद ऐसी घटनाएँ ना हो, अवेयरनेस फैले। तो कैसी लगी कहानी ज़रूर से बताइएगा आप लोग, और इस कहानी पे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से दीजिएगा। आप लोग किस शहर से देख रहे हो वे भी बता दीजिएगा, किस ज़िले से देख रहे हो वो भी बता दीजिएगा, ताकि मैं अगली वीडियो में आपके नाम ले सकूँ। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।